हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा हिंदी का टॉपिक है वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला कितने प्रकार का होता है, वर्णमाला कैसे बनता है, वर्ण क्या है, उसमें से स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उनकी संख्या कितनी कितनी है, इन सभी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला होता क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण कहलाती है और वर्ण परस्पर मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या जो होती है 52 होती है। तो हम आपसे चर्चा करते हैं। पूरे वर्णमाला दो प्रकार का होता है, एक स्वर एक व्यंजन। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या पूरी होती है 11 और व्यंजन की संख्या पूरी होती है 45। इनमें समझाएंगे। स्वर जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। एक मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। मूल स्वर में अ ई उ तीन आते हैं, अ ई उ। और जो होता है संधि स्वर होता है, संधि स्वर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है दीर्घ स्वर संधि, एक होता है संयुक्त स्वर संधि। दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर जो होते हैं वह स्वजाति होते हैं और जो होता है संयुक्त स्वर जो होता है वह विजाति होता है। स्वजाति का मतलब क्या होता है, जो समान जाति के होते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर बड़ा आ, ये होते हैं स्वजाति। और ये जो होते हैं विजाति होते हैं। स्वजाति मंत्र होता है जो समान स्वर के होते हैं, जैसे अ प्लस अ बराबर बड़ा आ। और ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। और विजाति में होंगे अ प्लस बड़ी ई बराबर ए, बराबर ए। ओ प्लस उ बराबर ओ। इस प्रकार से आपके दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हुए। स्वर की संख्या पूरी होती है आपकी 11। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ, ए आए री अंग आ। कुल स्वरों की संख्या जो होती है वह 13 होती है। उच्चारण की दृष्टि दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 होती है और सामान्यतः स्वरों की संख्या 11 होती है। वर्णमाला वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये क से ज्ञान तक होते हैं। वर्ण जो होते हैं 45 होते हैं और वर्ण 52 होते हैं। वर्ण वर्ण जो होते हैं, एक होता है 45 और एक है आपका 52। उच्चारण की दृष्टि से जो होते हैं वर्णों की संख्या 45 है। उच्चारण की दृष्टि से और आपका लेखन की दृष्टि से 52 होते हैं। वर्ण टू टाइप के होते हैं। एक आपका होता है स्वर यानी वोवेल्स, एक होता है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। स्वर वो होते हैं जिनको हमें बोलने में कम समय लगता है।
इनकी संख्या प्रमुख 11 होती है। और जो व्यंजन होता है बिना रुके गतिमान होते हैं, यानी वर्ण वह व्यंजन वह वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, यानी स्वर में कम समय लगता है और व्यंजन में अधिक समय लगता है। तो अभी हम स्वर के बारे में बात कर चुके हैं। अब स्वर मूलतः निम्न प्रकार के होते हैं। स्वर निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लघु स्वर। लघु स्वर में आता है अ ई उ री, अ ई उ री, अ ई उ री। और दीर्घ स्वर में आपका दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ा उ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। और आपका संयुक्त स्वर तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आता है ए आए ओ औ, ए आए ओ औ। इस प्रकार से हम संधि स्वर आपको बता चुके हैं। और इस प्लुप्त स्वर एक होता है। जो प्लुप्त स्वर होते हैं ध्वनियों की आवृत्ति लगातार होती है, जैसे ओम, राड्यम, ये प्लुप्त स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर लगातार आवृत्ति होती है, जैसे ओम, राड्यम आदि। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपका व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन आपको पता ही है कि नहीं, स्वरों की अपेक्षा इसमें अधिक समय लगता है। और पूरे व्यंजनों की संख्या 45 है। आपसे बात हो ही चुकी है। तो आपसे भी करते हैं। व्यंजन संधि उच्चारण के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं और श्वास के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। व्यंजन एक होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 5 होते हैं और श्वास के आधार पर 2 होते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण। तो हम पहले बात करते हैं उच्चारण के आधार पर 5 प्रकार के कौन कौन से व्यंजन होते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन या वर्गी व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। और दूसरा होता है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या होती है 5। अनुनासिक व्यंजन, इनकी संख्या होती है 5। अड़ा, इया, न, म, अंगा। और दूसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या आपकी होती है 4। य, र, ल, व, य, र, ल, व।
और होता है उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। इनकी भी संख्या 4 है। उसमें व्यंजन होते हैं स स स ह। फिर उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट की होती है संख्या 2, ढ अण, ढ अण, ढ अण। और एक होती है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। इनकी व्यंजन कितना होती है? 4 होती है। छत्र ज्ञान। स्पर्शी व्यंजन पहले हम बात करते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो आपके 25 होते हैं, क से लेकर म तक के होते हैं। इन्हीं में आपके कंठस्थ होते हैं, इन्हीं में आपका उसमें व्यंजन होते हैं, उच्छिष्ट होते हैं, अनुनासिक होते हैं, हर प्रकार के। इसी में घोष अघोष भी प्रकार के आपके आएंगे इस 25 प्रकार में। इसके बारे में हम भी आपसे चर्चा करेंगे। स्पर्शी व्यंजन की संख्या आपकी 25 है। अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो 5 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। उसमें व्यंजनों की संख्या आपकी 4 है। उस व्यंजन में स स स ह, जैसे ए स स स ह। अंतस्थ में आते हैं य र ल व। उच्छिष्ट में ड ढ़। संयुक्त में आते हैं आपके छत्र ज्ञान, छत्र ज्ञान स्र आता है। तो अभी हम पहले बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन के बारे में। बात करेंगे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो आपकी 25 होती है, उसके बारे में बात करते हैं हम आपसे अभी। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प ह भ भ म। पूरी स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। इसमें से जो पहला क ख ग घ अंगा, क, ये होते हैं कंठस्थ होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। कंठ से क ख ग घ अंगा, ये पूरे आपके कंठ के द्वारा बोले जा रहे हैं। दूसरे होते हैं तालु, तालु के द्वारा च छ ज झ इया, ये तालु। और दूसरे होते हैं मूर्धा, ट ठ ड ढ अड़ा, जो आपका जीभ है ऊपर टकराती है, इसको मूर्धा बोलते हैं। इसके बाद दंत, दंतोष्ठ, दांत के द्वारा त थ द ध न, पूरे दांत में आपके जीभ टकरा रही है तो दंतोष्ठ, ये दांत के द्वारा पूरे आगे बोले जाते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है ओष्ठ, इसमें ओठ के द्वारा बोलेंगे प फ ब भ म। इस प्रकार से आपकी स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होगी। इसी में कुछ आपके अघोष होते हैं, कुछ घोष होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड ए अघोष व्यंजन होते हैं, और ये 3 आपके होते हैं घोष या सघोष। पहला दूसरा जितने भी हैं ये पूरे आपके ओष्ठ तक आपके आएंगे इसमें अघोष में, और तीसरा चौथा पांचवा ये पूरे घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। इनमें फिर हम आपको बात करते हैं, स्पर्शी व्यंजन हो गया, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन,
अनुनासिक व्यंजनों की संख्या आपकी होती है ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु नासिका मार्ग द्वारा निकलती है, इन्हें पंचमोचर भी कहते हैं। अंगा, इया, अड़ा, न, म। तीसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख संकुचित हो जाता है और वायु बीच से निकलती है। य, र, ल, व। चौथा आपका व्यंजन है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन की संख्या आपकी 4 है। स, 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 ह। स, स, ह। उष्ण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनमें सुरसुराहट या गर्माहट बनती है। स, ह आपका गर्म हवाली बनता है। फिर इसके बाद आता है 5वां उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आपके जिन व्यंजनों के उच्चारण से जीभ तालु से स्पर्श होती है, अर्थात जीभ का नुकीला भाग मुड़ जाता है और इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ढ, ढ़, 2 होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 2। ढ़, ढक्कन वाला। तो इस तरह से हम 5 व्यंजन के बारे में बात कर चुके। एक होता है संयुक्त व्यंजन। 6वां है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलने में अन्य व्यंजनों की अपेक्षा अधिक आवश्यकता होती है इनकी। छत्र, ज्ञान, स्र। छत्र, ज्ञान, स्र। छ कैसे बनता है आपका? छ आपका 2 वर्ड होता है, क और श मिलकर के। क प्लस श मिलकर के छ छत्री का निर्माण करता है। त्र कैसे बनता है? त और र मिलकर के। त पे हलन प्लस र। ज्ञान कैसे आपका बनेगा? ज और इया। ज प्लस इया। स्र कैसे बनेगा? स और र मिलकर के। मिलकर के स्र बनेगा। इस तरह से आपका संयुक्त व्यंजन होता है। उस व्यंजन आपको पता होगा कि स, 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 ह, इसमें गर्त होता है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ होता है। विसर्ग, इनमें से कुछ विसर्ग भी होते हैं। विसर्ग को हम, विसर्ग जो आपका होता है, इनसे हम, ये विसर्ग में आपके से आहा और अनुस्वर जैसे अंग, ये होते हैं अनुस्वर। और कुछ आदर व्यंजन भी होते हैं जो यानी बाहर से आए हुए हैं, आया हुआ विदेशी शब्द। ज, फ आगत व्यंजन। विदेश से आए हुए शब्द, जैसे एग्जाम्पल में ज, फ, यहाँ पे जो बिंदी होता है ये विदेशी शब्द होते हैं। इस प्रकार से हम वर्णमाला के बारे में आपसे बात कर चुके हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। उसमें से तो व्यंजन पूरे 33 प्लस 2 35 होते हैं, पूरे मिलाकर 45 होते हैं। और आपका जो पूरा स्वरों की मात्रा जो होती है वो 11 होती है। तो आपको इस तरह समझ होगा पूरा अल्फाबेट में पूरे 52 होते हैं। तो हमें उम्मीद होगी कि आपको पूरे वर्णमाला आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको वीडियो पाने के लिए
हमारे राकेश कोचिंग हब को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसमें हमारी नई वीडियो आपको आती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।